हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अशोक प्रजापति के स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं जो मैट्रिक्स के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज। तो और एक क्वेश्चन वो भी करने वाले हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था करने के लिए, तो उसका भी हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करने को दिया था, तो आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो आज हम कर लेंगे इसको, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं। यदि क्वेश्चन दिया है, यदि a इक्वल टू एक्स प्लस वाई 4 6 x माइनस वाई, ठीक है, ये 2 इंटू 2 का कोई ए अवयव दिया गया है क्वेश्चन में, तथा b इक्वल टू 9p/8 हो, यदि a इक्वल टू b हो तो x y p q के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। इसमें a इक्वल टू b देख के रखा है, तो इसको देखते ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। इसमें a इक्वल टू b दिया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन समीकरण नंबर इक्वेशन 1 में हो गई, ठीक है। इसी हिसाब से हम दूसरी इक्वेशन भी बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि a इक्वल टू बी है। अभी जो a है वो b के इक्वल है, ठीक है। तो एक दूसरी इक्वेशन इस प्रकार से हम बना लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे 8 है, x माइनस वाई की जगह इसमें 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको मतलब पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने कि एक विलोपन विधि होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। यदि हम घटाते तब तो यहाँ पे इनका चिन्ह चेंज हो जाता, मतलब कि ये x यदि प्लस का है तो माइनस हो जाता और y माइनस है तो प्लस का हो जाता, लेकिन हम जोड़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपोजिट साइन के हैं y जो, तो इनको ये कट जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, एक अक्ष ये रहा, एक अक्ष ये रहा, तो कितने हुए, 2 अक्ष हो गया कि नहीं हुआ। और यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो कट जाएंगे, ठीक है। तो 2x इक्वल टू, ये ऐड करो, कितना हुआ, 17 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, x इक्वल टू 17/2, ठीक है। तो फ्रेंड्स, x की वैल्यू हम निकाले हैं, तो अब y की वैल्यू भी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें हम इस प्रकार से लिख देंगे अभी यहाँ पे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम समीकरण 1 में भी x की वैल्यू रख के y की मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम 2 में रख के कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 में यदि x का वैल्यू रखेंगे तो x की समीकरण 2 ये रही, ठीक है। तो x की वैल्यू, x की जगह हम x के स्थान पे
17/2 रख देंगे, ठीक है, माइनस y इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू 17/2 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी y इक्वल टू 33/2, ठीक है फ्रेंड्स। हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है। आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर इस तरह से लिखे आएंगे, हर एक बात समझा के आएंगे, तो आपको नंबर मिलने, पूरे से पूरे नंबर मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये निकाल लिए हैं, x और y की वैल्यू तो हम निकाल लिए हैं, और p और q की वैल्यू भी हमको देखना है। तो फ्रेंड्स, दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स के अंदर x और x प्लस y की वैल्यू तो यहाँ पे 9 दिया है, और p की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, ठीक है, और 6 जो है q की वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे p इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है, और q इक्वल टू हो जाएगा 6। x और y की वैल्यू निकाल दी हैं, x और y की वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं भी लिखे तब भी ऐसे डब्बा बना के रख देंगे, तब एग्जामिनर की नज़र है वो सीधा चली जाएगी, ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया है जो आपको पिछली क्लास में मैंने दिया था, और उसके बाद अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, यदि 2a प्लस b a माइनस b c 5c माइनस d 4c प्लस 3d इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24 हो तो a b c d के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यह भी पिछले क्वेश्चन के जैसे होगा, ठीक है। जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये भी सेम उसी के थ्रू होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। यदि 2a प्लस b a माइनस 2b 5c माइनस d 4c प्लस 3d इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24 हो तो a b c d के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से होने वाला है। 2a प्लस b इक्वल टू 4, ये हो गई इक्वेशन 1, और उसके बाद में दूसरी इक्वेशन ये हो गई a माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब आप देखिए कि पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें तो y प्लस माइनस का था, ठीक है, तो वो कट गए थे। लेकिन अब की बार प्लस माइनस का तो है, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पे 2b आ रहा है और यहाँ पे b आ रहा है, तो ऊपर a को भी हम काटना चाहिए, तो यहाँ पे 2a आ रहा है, तो और नीचे ओनली a ही आ रहा है, ठीक है। तो अब कट पाना थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो मल्टीप्लाई करने पे इस प्रकार से बन जाएगी 4a प्लस 2b इक्वल टू 8, ठीक है। और हम ये इस प्रकार से बन जाएगी, ये इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि समीकरण, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है फ्रेंड्स, तो जोड़ेंगे इस प्रकार से 4a प्लस 2b इक्वल टू 8 होगी और a माइनस 2b इक्वल टू -3 हो गई, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी। इससे मतलब कि 2b से 2b कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जो दे रखा है 4a और नीचे एक a दे रखा है ओनली, तो ये कितने हुए टोटल जोड़ने पे 5a इक्वल टू 8 में से 3 माइनस करो तो कितना हुआ, बताओ 5 हो गया। तो इससे वैल्यू निकल जाएगी a इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम और समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखेंगे तो 2 × 1 प्लस b इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू 4 माइनस 2, मतलब कि b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब हमको a और b की वैल्यू तो पता चल गई है, लेकिन c और d की वैल्यू निकालनी है, और c और d की वैल्यू हम इसी प्रोसेस के थ्रू हम निकालने वाले हैं, इसी प्रकार से। तो फ्रेंड्स प्रश्नानुसार ऐसे लिख लेंगे, प्रश्नानुसार (5c माइनस d इक्वल टू 11), इसको दे देंगे समीकरण नंबर कितना 3 दे दिया था ना, हाँ। तो इसको दे देंगे 4 और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 5, ठीक है फ्रेंड्स। समीकरण 4 को 3 से गुणा करके समीकरण 5 में जोड़ने पर, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33 हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 से गुणा किया है, ठीक है। और ये हो जाएगा 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, ठीक है ना। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है और सेम राशि है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 4 हो गया 19, ठीक है। 19c इक्वल टू 57, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ से निकलेगी c इक्वल टू 3, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि c की वैल्यू जो है वो समीकरण 4 में रखने पे, ठीक है। तो c का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 इस प्रकार से थी
5 इंटू सी की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस डी इक्वल टू 11, ये समीकरण 4 थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस डी इक्वल टू 11। ठीक है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 4, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अतः a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ घंटी बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय भारत, जय हिंद।